अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 11 अक्टूबर 2025 बरोज़ सनीचर है। इस वक्त हम इस वीडियो में दो अहम ख़बरों से आप सब लोगों को आगाह करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी 24% हो गई है? वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर सवालात, मुसलमानों में सख्त गुस्सा। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमे को एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है और घुसपैठ यानी दरअंदाज़ी के मामले में हुकूमत डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की पॉलिसी पर अमल करेगी। ताहम उनके इस बयान से मुल्क के मुसलमानों में यानी भारत के मुसलमानों में गम व गुस्सा देखा जा रहा है और उनके आदाद व शुमार को गलत करार दिया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि मुल्क में घुसपैठ और आबादियाती तब्दीली, डेमोग्राफिक चेंज एक बड़े ख़तरे में तब्दील हो चुके हैं। उनके मुताबिक हुकूमत ने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन कायम किया है जो गैर कानूनी नकल मकानी, समाजी व मजहबी असरात, गैर मामूली आबादियाती तब्दीली और सरहदी इंतज़ाम पर इसके असरात का मुताला करेगा। अमित शाह ने कहा, यह मिशन तनाज़ात को जन्म देगा, लेकिन अगर हमें तनाज़े से बचने या मुल्क, जमहूरियत और सकाफ़त को बचाने में से एक को चुनना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुल्क को चुनेगी। उन्होंने मज़ीद कहा, हम घुसपैठ करने वालों को डिटेक्ट करेंगे, वोटर लिस्ट से डिलीट करेंगे और मुल्क से डिपोर्ट करेंगे। अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम आबादी में इजाफा सिर्फ कुदरती शर पैदाइश से नहीं बल्कि बैरूनी दरअंदाजी से हुआ है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर इनके बयान से मालूम हो रहा है कि ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने 1951 से 2011 तक के मरदमशुमारी के आदाद व शुमार का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू आबादी में मुसलसल कमी और मुस्लिम आबादी में इजाफा दरअंदाजी का नतीजा है। उनके मुताबिक 1951 में हिंदू 84% और मुसलमान 8.9% थे, जबकि 2011 में हिंदू 79% और मुसलमान 2.14% हो गए। अब मुस्लिम आबादी 6.24% तक पहुंच चुकी है, जो दरअंदाजी के बाइस मुमकिन हुआ। ताहम कई माहिरीन और सियासी लीडरान ने अमित शाह के इस बयान को आदाद व शुमार की गलत बयानी और बदनीयती पर मबनी सियासी प्रोपेगेंडा करार दिया है। उनका कहना है कि किसी भी सरकारी मरदमशुमारी या मोतबर सर्वे में 6.24% मुस्लिम आबादी का कोई इंदराज नहीं है। माहिरीन के मुताबिक 2011 की मरदमशुमारी के बाद अब तक कोई नई मरदमशुमारी नहीं हुई, इसलिए 6.24% का दावा बगैर सबूत के और गैर साइंसी है। पीओ रिसर्च और नीति आयोग के मुतालों के मुताबिक मुस्लिम आबादी में इजाफे की बुनियादी वजह कुदरती शरह पैदाइश में मामूली फ़र्क है, ना कि दरअंदाजी। इसके अलावा हिंदुस्तान में बांग्लादेशी दरअंदाजी की कोई मुस्तनद गिनती मौजूद नहीं, लिहाजा इस बुनियाद पर मजहबी तबके को निशाना बनाना गैर जिम्मेदाराना है। समाजी तज्जियाकारों के मुताबिक अमित शाह का यह बयान सियासी तौर पर हसास वक्त में दिया गया है, जब कई रियासतों में इंतखाबात करीब हैं। उनका कहना है कि ऐसे बयानात अक्सरियती तबके में खौफ और अक़लियती तबके में बेचैनी बढ़ाते हैं, जिससे फ़िरक़ावाराना कशीदगी में इजाफ़ा हो सकता है। माहिरीन ने कहा कि अगर दरअंदाजी वाकई मसला है तो हुकूमत को ठोस आदाद व शवाहिद के साथ और मजहब से अलग अंदाज में कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये मामला सिक्योरिटी इशू रहे, ना कि मजहबी तनाज़ा। मुसलमानों की आबादी अगर बढ़ रही है तो ये कुदरती तौर पर है, ना कि घुसपैठिए मुसलमान हैं, जबकि वज़ीर दाखिला की ऐसी ज़बान है, वज़ीर दाखिला इस तरह की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को घुसपैठिए बता रहे हैं, तो आम लोगों की क्या सूरत हाल होगी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। क्या मुसलमानों की आबादी 24% हो गई है या अभी कम है या इससे भी ज़्यादा हो गई है? इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ी है तो इसकी क्या वजह है? एक वजह तो यह है कि कुदरती तौर पर इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब जैसा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह कह रहे हैं कि ये घुसपैठिए हैं, गैर कानूनी तरीके से ये लोग आकर भारत में रह रहे हैं।
کیا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا، ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ ناظرین، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جن ووٹروں کے پاس ووٹر آئی ڈی یعنی EPIC کارڈ نہیں ہے لیکن وہ ووٹر لسٹ میں رجسٹرڈ ہیں تو وہ 12 میں سے کوئی ایک متبادل بتصویر شناختی کارڈ دکھا کر ووٹ ڈال سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹروں کی سہولت کے لیے اس اہم فیصلے کے حوالے سے جمعے کو ایک بیان جاری کیا۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذریعے تسلیم کردہ متبادل شناختی کارڈوں کی فہرست میں آدھار کارڈ، منریگا جاب کارڈ، بینک یا پوسٹ آفس سے جاری کردہ بتصویر پاس بک، وزارت محنت یا آیوشمان بھارت یوجنا کے تحت جاری کردہ ہیلتھ انشورنس اسمارٹ کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پین کارڈ، NPR کے تحت RGI کی جانب سے جاری کردہ اسمارٹ کارڈ، مرکزی ریاستی حکومت کی طرف سے جاری کردہ دستاویز شناختی کارڈ، PP سروس کے ذریعے جاری کردہ دستاویز، PSU پبلک لمیٹڈ کمپنی اراکین پارلیمنٹ MLA قانون ساز کونسل کے اراکین کو جاری کردہ سرکاری شناختی کارڈ اور وزارت سماجی انصاف و تفویض اختیارات کی طرف سے جاری کردہ UDID کارڈ شامل ہے۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ پولنگ کے دن اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر لسٹ میں رجسٹر ہونا لازمی ہے، صرف شناختی کارڈ ہونا کافی نہیں ہوگا۔ مزید برآں خواتین کی شرکت کو بڑھانے کے لیے خاص طور پر پردہ نشی یعنی برقع یا نقاب پہننے والی خواتین کے لیے الیکشن کمیشن نے پولنگ اسٹیشنوں پر خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خواتین پولنگ افسران کی موجودگی میں رازداری کو یقینی بناتے ہوئے ان کی شناخت کی جائے گی۔ کمیشن کے مطابق بہار میں تقریباً 100% ووٹروں کو EPIC کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے چیف الیکٹورل آفیسر کو حتمی ووٹر لسٹ کی اشاعت کے 15 دنوں کے اندر نئے ووٹروں کو EPIC کارڈ فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ دوستو، اس وقت بہار میں الیکشن ہونے والے ہیں، انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور اسی کے تحت یہ خبر تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے ناظرین؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس بات کو سبھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ 2 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، دونوں ہی بہت اہم تھی، بہت خاص تھی۔ اللہ تعالیٰ بھارت کی مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔